बिल्कुल, और सही कहा कि ईरान का विश्वास जो भारत में था वो भी खो गया है, लेकिन ये खबर इतनी बड़ी है। देखिए, टीआरटी वर्ल्ड का एक ट्वीट मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। प्रिया, अगर आप बैक स्टेज में, मैंने आपको टीआरटी वर्ल्ड का एक ट्वीट भेजा है, उसको प्ले करिए। देखिए, बड़ा इंटरनेशनल चैनल है, उसने लिखा है कि पाकिस्तान इज मीडिएटिंग टू एंड द यूएस इजरायली वॉर ऑन ईरान. Reports say with a mooted summit in Islamabad to possibly include US Vice President Vance and top Tehran officials. TRT वर्ल्ड की क्रेडिबिलिटी काफी अच्छी है, और जितना मैं जानती हूं TRT वर्ल्ड गलत खबरें नहीं देता है। और अगर मूटेड समिट की बात TRT वर्ल्ड कर रहा है कि इस्लामाबाद में एक मूटेड समिट होगी जिसमें कि पॉसिबली, संभवतः, यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस और जो तेहरान के टॉप ऑफिशियल्स हैं उनका सम्मेलन होगा, या वो मिलेंगे और किसी तरीके की बातचीत करेंगे। सिद्धार्थ, मैं अब आपके पास आती हूं, उसको कैसे देखेंगे जी? जी, ये जो कार्यक्रम आप कर रहे हैं, इसमें पूरे ईरान युद्ध में भारत की स्थिति क्या है, भाजपा की स्थिति क्या है, उस पर तो एक ही पूर्वांचल में कहावत है, मेरे ख्याल से मनीष जी समझ जाएंगे, लक्ष्मी से भेंट नहीं दरिद्र से झगड़ा कहा जाता है। मतलब नंगा खाएगा क्या निचोड़ेगा क्या वाली स्थिति हो जाती है। कि सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पे सवाल सीधा सा है, ये जो शांति वार्ता है ये अमेरिका और इजराइल चाहते हैं। अभी तक ईरान तो शांति वार्ता नहीं चाह रहा, ईरान तो आराम से बमबारी कर रहा है। सबसे पहली बात ये हम स्पष्ट हो जाएं कि ये जो शांति वार्ता चाह रहे हैं, ये चाहने वाले कौन है? ये चाहने वाले अमेरिका और इजराइल हैं। इसके लिए उन्होंने किसको चुना है भाई? पहले चुना तुर्की को और दूसरा चुना पाकिस्तान को कि इनको हम मध्यस्थ बनाएंगे। ये बना कौन रहा है? अमेरिका और इजराइल बना रहा है। और ये वही तुर्की का ड्रोन है जो पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में भारत के ऊपर हमला किया था। जो ये दोनों देश हैं, इन मतलब अमेरिका तुर्की और पाकिस्तान के माध्यम से मध्यस्थता करना चाहता है। और भाजपा एक के लिए, मतलब ट्रंप साहब अमेरिका के लिए इस बार, अब की बार ट्रंप सरकार करके आई है, और दूसरा इजराइल के लिए फादरलैंड करके आई है। तो भाजपा के डियर फ्रेंड और फादरलैंड भारत के दुश्मनों पर ज्यादा विश्वास क्यों कर रहे हैं? सवाल तो ये उठता है। विश्व गुरु कहां है? बेपिंदी का लोटा बना के रख दिया भाजपाइयों ने भारत के साथ का। आपको तो आप एक, अगर ये युद्ध में मध्यस्थता मांगने वाला अमेरिका और इजराइल है तो सबसे पहले भारत को मांगना चाहिए, भारत को मध्यस्थ बनाना चाहिए था ना उसको। मैं ईरान पर बाद में आता हूं, अभी ईरान पिक्चर में उतरा नहीं है। ईरान अपने आराम से बमबारी कर रहा है, ईरान को छोड़ दीजिए। अभी ईरान आपको अच्छा से सबको टाइट कर रहा है, हम लोगों को भी टाइट कर रहा है, मुझे भी बहुत अच्छा से टाइट किया है, जबकि मेरा ईरान युद्ध से कुछ नहीं लेना देना है, लेकिन मुझे भी बहुत कुछ उसने सबक सिखा दिया है, उस पर मैं आता हूं। लेकिन अभी ईरान को साइड रख देते हैं। ये जो शांति वार्ता का मध्यस्थता मांग कर रहा है, ये शांति करेंगे, हम ट्वीट करके हम 48 घंटे तक बमबारी नहीं करेंगे, हम 5 दिन तक बमबारी नहीं करेंगे, ये कौन कह रहा है? अमेरिका कह रहा है। तो अमेरिका अगर मध्यस्थता चाह रहा है तो आप तो अमेरिका को, अब की बार ट्रंप सरकार करके आए थे, आप तो इजराइल को फादरलैंड करके आए थे, तो अमेरिका आपको काहे नहीं कर रहा है? ऐसे समय में भी अमेरिका किसको चुन रहा है अपना मध्यस्थ बनाने के लिए? उसी तुर्की और उसी पाकिस्तान को चुन रहा है जिसके ड्रोन से पाकिस्तान ने आपके ऊपर हमला किया। तो आप समझ में आ गया होगा कि फादरलैंड और आपके डियर फ्रेंड डोनाल्ड आपको कितनी इज्जत देते हैं। भाजपाइयों को शायद आज तक, अब कम से कम उनको सबक सीख लेना चाहिए था। अब आते हैं ईरान पर। ठीक है, ये तो हो गया, इनका तो बेपेदी का लोटा बना के छोड़ दिया। तो भारत की साख का जो बट्टा इन्होंने भाजपाइयों ने लगाया है ना, उसका तो उसको जितने भी शब्द कहेंगे उनके लिए पूरा ग्रंथ भी लिख देंगे तो कम पड़ जाएगा। इसलिए जितना कम बोलो उतना अच्छा। इसीलिए मैंने शांति एक साधारण लोकोक्ति बता दी कि नंगा खाएगा क्या निचोड़ेगा क्या वाली स्थिति बना के रख दिया है इन लोगों ने भाजपाइयों को। अब इसमें सबसे बड़ा मजेदार बात यह है कि ईरान कहां है? ईरान चुप है और अपनी बमबारी बढ़ा रहा है। फारस की सभ्यता ने पिछले 24 दिनों में दुनिया की जो फायदावादी और दिखावट पसंद सभ्यताओं को रोज ना कान पकड़ के सबक वो सिखा रही है कि जानवरों की तरह ताकतवर के सामने सरेंडर और कमजोर का शोषण करना बंद करो। ये 24 दिन से ईरान आपको रोज सिखा रहा है, मुझे भी सिखा रहा है, आपको भी सिखा रहा है। दुनिया की जितनी भी सभ्यताएं हैं जो कि पिछले 50 साल में फायदावाद में चली गई हैं कि मुझे जहां फायदा दिखेगा मैं उधर चला जाऊंगा, किसी से मीठा बोल के काम करवाना है तो मीठा बोल लूंगा। ईरान, ये जो 24 दिन की बमबारी हुई है, इससे 3 दिन पहले ईरान ओमान के साथ बैठा हुआ था जिनेवा में रशिया अमेरिका के साथ बात करने के लिए। ईरान यहां तक तैयार हो गया था कि मैं अपना न्यूक्लियर बम छोड़ दूंगा। और आप एक तरफ ईरान से बात करते रहिए और दूसरे तरफ उसके ऊपर 24 दिन की बमबारी की जाए। ईरान बच्चा समझ के रखा है आपने कि चॉकलेट आप दे देंगे और ईरान को, ईरान मान लेगा। ट्रंप साहब बोल देंगे पाकिस्तान के साथ बात करो, ईरान जाके पाकिस्तान के साथ बात करेंगे। ईरान को कुछ नहीं लगा है। ईरान आपको सीज फायर नहीं चाहता है। ईरान आपको कान पकड़ के बैठाएगा। ईरान अभी आपसे देश से सरेंडर नहीं करवाएगा। आपके चरित्र, जो आप गलत चरित्र पर ये दुनिया जा रही है पिछले 50 साल से, जो दुनिया ने जो पाखंड को अपना चरित्र बना के रखा है, फारसी सभ्यता आज दिखा रही है कि पाखंड से आपको आंशिक लाभ भले हो पर कीमत इतनी ज्यादा होगी कि सारा किया धरा, आपकी जो जीवन शैली है ना, पूरा का पूरा जीवन शैली को एक दिन धराशायी हो जाएगी। फायदा नुकसान देखकर रोज आपका स्टैंड बदलना बंद करो। ईरान और फारसी आपको सिखा रहे हैं
देखो, मुझे देखो और मुझसे सीखो। पिछले 45 साल में नुकसान में रहते हुए भी कैसे कोई दिखावा मैंने नहीं किया। आज भी मैं बड़ी-बड़ी बातें नहीं कर रहा हूं। जो करना है ना, वो कर देता हूं। मेरे बम रोज कर रहे हैं, मेरे मिसाइल रोज कर रहे हैं, मेरे ड्रोन रोज कर रहे हैं। अपने 10 उंगलियों का इस्तेमाल करने की क्षमता करो। उससे ना अपने 10 उंगलियों का इस्तेमाल करके अपने क्षमता का निर्माण करो। एक अदना सा जबान दिया है, उसको ज्यादा चपलता से बात करना बंद करो। इंग्लिश में जिसे कहते हैं ना, नो शो ओनली सब्सटेंस। तो मेरे ख्याल से ईरान, इस आपको किसी को लगता है कि तुर्की के कहने पर ईरान बैठ के मान जाएगा, पाकिस्तान के कहने पर मान जाएगा, इनके कहने पर, हमारे मोदी जी के कहने पर मान जाएगा? ईरान को इससे क्या, इससे पहले ईरान के साथ धोखा नहीं हुआ है? ईरान को ये पूरा का पूरा खेल पता है कि आप किस तरह से ईरान को पिछले 50 साल से धोखे में रख रहे हो। मुझे बताइए नीलू जी, ईरान एक ऐसा देश है जिसके पास दुनिया की 12% तेल के संसाधन है। इसका और पूरी दुनिया तेल पर चलती है। उसकी हॉर्मुज की खाड़ी केवल 20 किलोमीटर चौड़ी है। उसके इस तरफ हॉर्मुज में जहां वो ईरान रहता है, उसके ऊपर आपने सैंक्शन लगा के रखे हैं, उस पर बमबारी करते हो, और उसके आंख के सामने दिख रहा है कि 20 किलोमीटर उस तरफ दुबई जैसा एक बहुत आलीशान शहर बना हुआ है, वो भी उसी तेल पर। उतना तेल भी उसके पास नहीं है। ये पाखंड नहीं है तो क्या है? मतलब 20 किलोमीटर के अंदर एक देश थोड़ा सा तेल रख के दुनिया का सबसे बड़ा शहर बन सकता है, और दुनिया का सबसे ज्यादा तेल का संसाधन रखते हुए आप उसके ऊपर प्रतिबंध लगाओगे, उसको कहोगे तुम आतंकवादी देश हो। आपको लगता है ऐसे देश शांत रहेंगे? ये सभ्यताओं, इसीलिए मैं कह रहा हूं ये सभ्यता है। फारसी सभ्यता दुनिया को पिछले 50 साल में जो फायदावाद में चली गई है ना, कि हम आज फायदे के लिए किसी से भी मीठा बात कर लेंगे। ये भारत ने क्या किया? पिछले महीने तक, 6 महीना पहले तक आप ईरान के साथ अलग से आपका अकाउंट होता था, जिसमें कि ईरान से जो तेल आता था उसको आप भारत के रुपए में देते थे। ईरान वो पैसा आपसे लेके आपको तेल देता था। 6 महीने के अंदर क्या हुआ? अमेरिका ने डंडा चलाया, कहा कि ईरान सैंक्शन है, आपने ईरान से तेल लेना बंद कर दिया। चाबहार में जो पैसा लगाया था वो भी हटा दिया। ईरान ने क्या किया जवाब में? हॉर्मुज बंद कर दिया। अब आप ईरान के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो कि मेरे लिए हॉर्मुज को दो। ईरान बच्चा समझ के रखा है कि कल आप पैसा, रुपये से ईरान से पैसा लेंगे, कल अमेरिका के कहने पर तेल लेना बंद करेंगे। आज उसने कान ऐंठ दिया तो फिर नमस्कार करेंगे। ईरान को पता है आज आपकी बात मानेंगे ना, तब फिर आप लोग ईरान पर चढ़ेंगे। ईरान आप लोगों को ना, ये एक सभ्यता है, एक फारसी सभ्यता है। फारसी सभ्यता नहीं है, दुनिया की जो सभ्यता है कि आप जब निर्णय कीजिए, जिस तरह से मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा था, बिगाड़ के डर से आप ईमान को नहीं छोड़ सकते। आपका जो व्यवहार होता है वो सही और गलत के तराजू पर होना चाहिए, फायदा और नुकसान के तराजू पर नहीं होना चाहिए। जो पिछले 50 साल में ये पूरी दुनिया फायदा और नुकसान देखते हुए अपना दिखावा कर रही थी, उस सारे दिखावे को पिछले 24 दिन में पाखंड को ना प्याज की परत की तरह एक एक करके निकाल दिया है। और थोड़ा बहुत जब तक ये लोग पूरा ये सभ्यता जब तक बोलेगी नहीं कि हाँ हम गलत थे। देखिए, ईरान कोई किसी से बातचीत नहीं करने वाला। ईरान ने अपने डिमांड स्पष्ट कर दिए हैं। ईरान ने कहा है कि अमेरिका सबसे पहले, तुम यहाँ के नहीं हो, तुम जहां के हो वहां चले जाओ, मेरा मेरा गल्फ छोड़ दो, इस युद्ध में मेरी जो हानि हुई है उतना मुझे पैसा दे दो। इस दोनों के अलावा ईरान की कोई तीसरी मांग नहीं है। वो किसी से बात नहीं करेगा, किसी उसको मध्यस्थ की जरूरत नहीं है। उसके मिसाइल जब बोल रहे हैं ना, तो मध्यस्थ की जरूरत क्या है? जिसके मिसाइल बोल रहे हैं उसको मध्यस्थ क्यों चाहिए? वो आराम से बैठा हुआ है, आराम से तसल्ली से रहिए। जितना जल्दी सीख जाए ये दुनिया कि फायदाबाद में जीने से आज नहीं कल मिसाइल आपके ऊपर गिरेगा, हट जाइए, फायदाबाद में मत जाइए। सही गलत पर किसी चीज को तोलना शुरू कीजिए। जितना जल्दी ये दुनिया सही गलत में चीजों को तोलना शुरू करेगी, उतना जल्दी ये युद्ध खत्म हो जाएगा।